Assalamualaikum. Hi, this is Zahish Anwar Khan and you're watching English with Zahid. आज हम टेंस दूसरे टेंस के साथ हाजिर खिदमत हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को डिस्कस किया था और आज की क्लास के अंदर हम पास्ट कंटिन्यूस को डिस्कस करेंगे। टेंसेस की मुकम्मल सीरीज मिलेगी आपको, आप तरतीब से सीखते रहेंगे तो इंशाल्लाह टेंसेस में आपको आइंदा लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। शर्त यह है कि आप इनकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज की वोकैबुलरी को देख लेते हैं कि आज के वर्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहला वर्ड है ब्रेड। ब्रेड का मतलब होता है मांग। द पार्टीशन इन योर हेयर इज कॉल्ड ब्रेड। आपके बालों में जो मांग बनाते हैं आप उसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रेड। और मेक ब्रेड का मतलब होता है मांग बनाना। ट्रेस एंड लॉक बोथ आर सेम, दोनों का एक ही मतलब है। बालों की जो लट होती है ना उसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेस या लॉक। गेट हेयर कट। गेट हेयर कट का मतलब होता है बाल कटवाना। जैसे कि आप कहते हैं आई वांट टू गेट माय हेयर कट, मैं अपने बाल कटवाना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्ड है एब्लॉन्ड हेयर। एब्लॉन्ड हेयर कहते हैं सुनहरी बालों को। रिंगलेट्स। रिंगलेट्स कहते हैं जुल्फें, जो बड़े बड़े बाल होते हैं और जो सुन्नत भी है रखना, जुल्फों का इंग्लिश में कहते हैं रिंगलेट्स। बाल गंजे को कहते हैं। बी बाल्ड एंड गेट बाल्ड दोनों का एक ही मतलब है, गंजा होना। बाल्डनेस कहते हैं गंजापन को। अंडर वंस नोज। अंडर वंस नोज का मतलब होता है मेरे नजरिए के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू मी। अंडर माई नोज मतलब मेरे नजरिए के मुताबिक। अंडर वंस थंब और अंडर वंस कंट्रोल बोथ आर सेम एंड बोथ हैव गॉट द मीनिंग जेर निगरानी या मुट्ठी में जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज अंडर हर हिज वाइफ्स थंब, वो अपनी बीवी की मुट्ठी में है। जैसे कि हम कहते हैं यू आर अंडर माई थंब, तुम मेरी मुट्ठी में हो, मेरे कंट्रोल में हो। अंडर वंस कंट्रोल भी कह सकते हैं। आउट ऑफ क्लियर स्काई का मतलब होता है अचानक। अचानक बारिश हो गई, क्लियर स्काई था और रोज बारिश शुरू हो गई तो हम कहते हैं आउट ऑफ क्लियर स्काई। अचानक के सेंस में यूज किया जाता है। स्पेशल सेंटेंसेस आज के देखते हैं। गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्यूजर। गिल्टी कसूरवार कॉन्शियस ज़मीर नीड्स नो एक्यूजर, इल्जाम लगाने वाले की जरूरत नहीं रखता, खुद ही बोल पड़ता है। तो मुहावरतन हम कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। डोंट पुट ब्लेम ऑन मी, मुझे इल्जाम मत दो। जैसे कोई आपको इल्जाम देता है तो आप कहते हैं डोंट पुट ब्लेम ऑन मी। ब्लेम का मतलब इल्जाम लगाना होता है, इसे चार्ज भी कहते हैं और इसे एक्यूज भी कहा जाता है। आई एम गिल्टलेस, मैं बेकसूर हूं। जैसे आप कहते हैं ना मेरा कोई कसूर नहीं है भाई, आई एम गिल्टलेस। व्हाट्स माय गिल्ट, मेरा कसूर क्या है। आप पूछ रहे हैं एक्सक्यूज मी मेरा कसूर क्या है, व्हाट्स माय फॉल्ट या व्हाट्स माय गिल्ट। मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग है कुछ भी नहीं, आप ज्यादा ज्यादा ऐड किए जा रहे हैं। तो मुहावरतन हम कहते हैं बच्चा बगल में डंडोरा शहर में। आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसा कि हमने बताया है कि आज हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। लास्ट क्लास के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिस्कस किया था एंड टुडे वी आर जस्ट गोना टॉक अबाउट द पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर जैसे कि हमने आपने बताया था कि जो चीज आपकी नजरों के सामने हो रही है, कंटिन्यूअस एक्शन के अंदर है, प्रोग्रेस में है, तो आप उस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हो। यही चीज को उठा के आप माजी में ले जाएं, पास्ट के अंदर ले जाएं, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। क्लियर। उर्दू में जैसे आप कहते हैं मैं क्लास ले रहा हूं, अभी नजरों के सामने है, लेकिन कल आपने किसी को क्लास लेते हुए देखा है तो वो हो जाएगा क्लास ले रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। क्लियर। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा था तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। क्लियर। बहुत आसान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने के लिए। यहां पे रहा है हो जाएगा, वहां रहा था हो जाएगा। क्लियर। मतलब कल आपने इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने कल बाजार का चक्कर लगाया, यस्टरडे यू विजिटेड बाजार, आपने देखा वहां पे हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा था, जाहिर निकम्मा तो कोई नहीं था। अब वो लोग जो काम कर रहे थे आज आप बताएंगे ना उसको, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने देखे एक बंदा जो है ना वो दूसरे बंदे से लड़ाई कर रहा था। दूसरे एक औरत को देखा वो जूते खरीद रही थी, साथ में देखा एक बड़े मियाँ सब्जी खरीद रहे थे। क्लियर। और वहां पे देखा एक ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा था। सो ये कौन से टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट was एंड वर प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखें पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब was एंड वर हैं। क्लियर। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने बताए थे इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो was एंड वर है। was वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस, अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि सर was कहां इस्तेमाल होगा और वर कहां इस्तेमाल होगा ना। बहुत आसान तरीका है, जहां पे इज आर इस्तेमाल होता है वहां पे was इस्तेमाल होगा, और जहां पे इज और एम जहां इस्तेमाल होता है वहां पे was होगा, और जहां आर इस्तेमाल होता है वहां पे वर इस्तेमाल हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट में हम किसके साथ इज लगा देते हैं, she is,
ही इज, इट इज, ये सिंगुलर नाउन के साथ जैसे अली इज, माय ब्रदर इज, माय टीचर इज, माय फ्रेंड इज, तो इन्हीं के साथ वॉज हो जाएगा। क्लियर? और एम आई के साथ यूज करते थे आई एम टीचिंग, तो आई के साथ भी क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। और दे के साथ आर, वी के साथ आर और प्लूरल के साथ आर, तो वहां पे वर हो जाएगा। क्लियर? शी वॉज वेटिंग फॉर बस, वो बस का इंतजार कर रही थी। ही वॉज गेटिंग हिज हेयर कट, वो अपने बाल कटवा रहा था। देखिए अब प्रैक्टिस इसकी करते हैं। मैं क्लास ले रहा था, आई वॉज टेकिंग क्लास, आई आया, आई के बाद वॉज आया, क्लास लेने के कहते हैं टेकिंग क्लास, आई वॉज टेकिंग क्लास। मैं सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग, मैं पका रहा था, आई वॉज कुकिंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वो मुझे फोन कर रही थी, शी वॉज कॉलिंग मी। अली जो है वो नमाज पढ़ रहा था, अली वॉज ऑफरिंग प्रेयर। समझ आ गई बात? जो काम आप कर रहे थे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब्जेक्ट यहां पे कुछ भी हो सकता है। देखिए आई एम टेकिंग क्लास, मैं क्लास ले रहा हूं, आई वॉज टेकिंग क्लास, मैं क्लास ले रहा था, शी वॉज टेकिंग क्लास, वो क्लास ले रही थी, ही वॉज टेकिंग क्लास, वो क्लास ले रहा था, वी वर टेकिंग क्लास, हम क्लास ले रहे थे, दे वर टेकिंग क्लास, वो क्लास ले रहे थे, स्टूडेंट्स वर टेकिंग क्लास, स्टूडेंट क्लास ले रहे थे। कोई भी सब्जेक्ट यहां पे लगा के आपको प्रैक्टिस करें। क्लियर? यू वर टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। यू वर टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स, यस्टरडे आई सॉ यू, यू वर टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स, कल मैंने तुम्हें देखा तुम अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस, यू वर टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स। अच्छा ये तो हो गया पॉजिटिव, यू वर टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स, बात कर रहे थे। नेगेटिव क्या होगा, यू वर नॉट टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स। कंफर्मेटिव क्या होगा, वर यू टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स। नेगेटिव कंफर्मेटिव क्या होगा, वर यू नॉट टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स। और डब्ल्यू फैमिली, व्हाई वर यू टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स। क्लियर? अब देखिए हम ये सारी कैटेगरी बना सकते हैं। आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, पॉजिटिव। आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, नेगेटिव। वॉज आई वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, confirmative या interrogative. Was I not waiting for my friends, negative. Confirmative, why was I waiting for my friends, W family. Clear? So we have learned a lot of things in the present past continuous. It is not so difficult to learn the past continuous, just you have to change the mind of the present continuous into the past continuous in the past. Clear? जो बात प्रेजेंट में हो रही है वो कल हो रही थी तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अब जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये बताया था कि एक और जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक सेंस में आता है, जैसे मैं बैठा हुआ हूं, वो सोया हुआ है, तो पास्ट में भी ये हो जाएगा। अली कहाँ है यार, वो तो ऑफिस में बैठा हुआ था, ही वाज सिटिंग इन द ऑफिस। अबू कहाँ है, वो सोए हुए थे, ही वाज स्लीपिंग। क्लियर? सो हुआ था, हुई थी एंड हुए थे के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अभी आप इसकी हु प्रैक्टिस करें, हु सेंटेंसेस बनाएं, इमेजिन करें। प्रैक्टिस करने का ये तरीका है कि कल फॉर एग्जांपल कल आपने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ करते हुए देखा, आप उनको इंग्लिश में प्रेजेंट करें। कल आपकी अम्मी क्या कर रही थी, अबू क्या कर रहा था, भाई क्या कर रहा था, बहन क्या कर रही थी, अड़ोसी पड़ोसी क्या कर रहे थे, दोस्त क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे। क्लियर? फिर आप इस टाइम क्या कर रहे थे, इस टाइम क्या कर रहे थे, इसकी ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी इंशाल्लाह पास्ट कंटिन्यूअस के ऊपर। क्लियर? उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और ये तो हमारा आज का लेक्चर अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस, कुछ सेंटेंसेस थे, कुछ वोकैबुलरी थी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा एंड यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर करें ताकि हमारी अप्रिसिएशन हो एंड वी शुड गो अहेड और हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वाचिंग आवर वीडियोस।